हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम यहाँ पर आएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। हम दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, यहाँ से हम ड्राइव करने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। सामने आप देखें तो इंडिया गेट, राजीव चौक के लिए यहाँ से रास्ता जा रहा है। ये जो है ये फेमस एम्स फ्लाईओवर है वो है, और सामने आईने के फ्लैट्स हैं। यहाँ से मिडिल ऑफ दिल्ली आप कह सकते हैं। यहाँ से हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ जाने वाले हैं और इंडिया गेट की तरफ से जाने वाले हैं। दो रास्ते जाते हैं यहाँ से, एक तो बारापुल्ला फ्लाईओवर जो है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। इनफैक्ट सामने जो आपको एलिवेटेड रोड नजर आ रही है, आईने है ये जगह, यहाँ से ही बनकर चलता है ये बारापुल्ला फ्लाईओवर, जिसे बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु भी कहा जाता है। यहाँ से हार्डली 12 किलोमीटर पर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आता है। हम इस रास्ते के बजाय हम जाने वाले हैं इंडिया गेट की तरफ से, क्योंकि दिल्ली के अंदर आजकल जो मौसम है बहुत ही ज्यादा सुहाना हो चुका है और हम ये पूरा एरिया देखते हुए आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे पहुंचाएंगे। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हार्डली यहाँ से बढ़ जाता है। 14 किलोमीटर अगर आप इस रास्ते से जाते हैं और 12 किलोमीटर अगर आप बारापुल्ला फ्लाईओवर की तरफ से जाते हैं, इस तरफ की दिल्ली की तरफ से। यहाँ पर इस तरफ अंडरग्राउंड में मेट्रो चल रही है। इनफैक्ट लेफ्ट में आपको नजर आएगा स्टेशन है, ये जोरबाग का स्टेशन है, येलो लाइन पर। ये जो लाइन है यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो राजीव चौक जो कि कनॉट प्लेस है उस तरफ जाती है और दूसरी तरफ गुड़गांव की तरफ भी जाती है। तो ये जो कनेक्टिविटी है इस तरफ अंडरग्राउंड ही रखी गई है, क्योंकि बहुत ही हरा भरा जो एरिया है वो है यहाँ पर, और उसके बीच में एलिवेटेड ट्रैक को नहीं बनाया गया है। और आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर अभी सर्दियों का मौसम है, धूप बहुत ही अच्छी यहाँ पर निकली हुई है और ग्रीनरी आप देख सकते हैं हर तरफ बहुत ही ज्यादा प्यारी जो है वो नजर आ रही है। ठंडी ठंडी हवा है और ऐसी धूप है। दिसंबर का महीना है तो आप लगा सकते हैं दिल्ली के अंदर सर्दियां जो है बहुत ही ज्यादा फेमस होती हैं और पॉल्यूशन भी अब आप देखें तो बहुत हद तक दिल्ली के अंदर से गायब हो चुका है। यहाँ पर इस तरफ हम जिस तरफ भी घूमने वाले हैं आपको इसी तरीके की जो सड़कें हैं वो नजर आने वाली हैं, हरी भरी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। यहाँ से हम राइट जाने वाले हैं पृथ्वीराज जो रोड है उस पर, और आगे ताज होटल और उसके बाद यूपीएससी, फिर इंडिया गेट और जो राष्ट्रपति भवन का एरिया उस तरफ, वहां से जो टनल है उस तरफ जाएंगे प्रगति मैदान की, वहां से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और फाइनली हम पहुंच जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। और आप देखते जाएंगे किस तरीके का बहुत ही बेहतरीन आपको सारा का सारा ये जो रास्ता है वो मिलने वाला है। इस तरफ तो पर्टिकुलरली ये जो दिल्ली है बहुत ही पुरानी दिल्ली है, 1935 के आसपास ये जो सारा इलाका है ये डिजाइन किया गया था, इसीलिए इसे लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप इस चैनल को लगातार देखते हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब की तरफ से मिल जाए। यहाँ इस तरफ आप जब भी ड्राइविंग करेंगे तो आपको एक चीज़ का एहसास जरूर होगा कि यहाँ पर आपको बहुत ही खुला खुला ओपननेस और ग्रीन एरियाज दिखेंगे। हैवी लोडेड जो ट्रक्स वगैरह हैं वो यहाँ पर नहीं चलते हैं, और आइकॉनिक बिल्डिंग्स तो यहाँ पर भरपूर आपको मिलने वाली है। इनफैक्ट सामने जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ये 5 स्टार होटल है, ताजमहल होटल, जो कि मानसिंह रोड पर आता है, इसीलिए इसको ताज मानसिंह होटल भी कहा जाता है। 1978 में यहाँ पर ओपन हुआ था। जो मुंबई का ताज होटल है उसके बाद दूसरा जो होटल है दिल्ली के अंदर यहाँ पर खोला गया था, और ये जो होटल है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और आइकॉनिक होटल है। यहीं पास में दिल्ली की बहुत ही फेमस और आइकॉनिक खान मार्केट भी है, जो कि हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। यहाँ से इस रोड से आगे जा रहे हैं, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही आपको जो इंडिया गेट है वो भी मिल जाएगा, और साथ में इसी रोड पर आप आगे जाएंगे तो कोटा हाउस और धौलपुर हाउस जो है वो दोनों आपको मिल जाएंगे। पहले के टाइम में यहाँ पर जितने भी ये हाउसेज हुआ करते थे महाराजाज को मिलते थे। कोटा के महाराजा को जो हाउस मिला था उसको कोटा हाउस कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। यहाँ पर अब नेवी का, नेवल जो आप लेफ्ट में देखें तो उनका यहाँ पर अब हाउस है नेवी का, और उसके आगे यूपीएससी जो भवन है जो पहले धौलपुर हाउस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो धौलपुर के राणा थे उनका घर था। तो इस तरीके से ये जो जगह थी जब बनी थी 1935 और 33 के आसपास, तब अलॉटेड थी। और अब यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें तो यूपीएससी का ये जो
पीछे बिल्डिंग है वो है, और यहीं पर जो रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट होती है, इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। यहाँ से आगे आने पर हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं इंडिया गेट का जो सर्कल है उस पर। यहाँ सामने आप देख रहे हैं जहाँ से ट्रैफिक आपको मूवमेंट नजर आ रहा है, ये सर्कल है इंडिया गेट का। इंडिया गेट का सर्कल जो है वो दिल्ली का सबसे बड़ा जो ट्रैफिक का सर्कल है वो है। यहाँ से लगभग 8 रास्ते जो हैं वो जाते हैं और यहाँ से कनेक्ट भी करते हैं। तो आप मान सकते हैं दिल्ली के हर कोने से जो रोड है इस जगह को कनेक्ट करती है। बहुत बड़ा सर्कल इसीलिए बनाया गया, और इस तरफ आप देखें भी तो बहुत ही ज़्यादा ओपन, वाइड और हरियाली से भरपूर ये हिस्सा है। यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं क्योंकि 2 सबसे पॉपुलर जो इंडिया की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और उनके साथ में पार्लियामेंट हाउस भी यहाँ पर मौजूद है। ये दिल्ली का सेंट्रल हिस्सा है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हिस्सा है वो है। और यहाँ से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग पॉइंट है वो हार्डली 8 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि आप जो रास्ता भी देखेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ से भी आपको नज़र आने वाला है। कोई भी आपको यहाँ से कमी नहीं दिखने वाली है रास्ते में। धीरे धीरे हम यहाँ से जो टनल है, प्रगति मैदान की टनल, उस तरफ जाने वाले हैं जो रास्ता गाजियाबाद, नोएडा और सराय काले खां को भी कनेक्ट करता है, और अक्षरधाम जो है जहाँ पर हमें जाना है उसको भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर इस तरीके की रेड लाइट्स आपको काफ़ी जगहों पे मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉसिंग्स हैं पेडेस्ट्रियल्स के लिए जो कि इंडिया गेट की तरफ जाना चाहें, यहाँ से राइट में इंडिया गेट के लिए रास्ता है। वॉर मेमोरियल भी यहाँ पे बनाया गया तो उसके लिए भी रास्ता है। यहाँ से हमको जो इंडिया गेट का ये सर्कल है यहाँ से एग्जिट करने के लिए ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है, पुराना किला रोड इसे कहा जाता था। इसी पर जो प्रगति मैदान की जो टनल है वो ओपन हुई है। 2 किलोमीटर की लगभग यहाँ पर टनल है जो कि 2022 में यहाँ पर ओपन की गई थी। G20 जो समिट है उससे पहले यहाँ पर ओपन कर दी गई थी ताकि जो सीमलेस कनेक्टिविटी है भारत मंडपम के लिए वो यहाँ पर बनकर तैयार हो सके। और आज की डेट में ये जो टनल है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है क्योंकि अगर आपको दिल्ली के सेंट्रल पार्ट से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि जल्दी खुलने वाला है वहाँ तक पहुँचना है तो आसानी से इस हिस्से से आप पहुँच जाते हैं। यहाँ से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हार्डली 6 किलोमीटर की दूरी पर है और हम उससे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी पहुंचेंगे क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टनल जो है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बनाए गए हैं। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं सीजन्स के हिसाब से और अलग अलग रंगों में यहाँ पर ये जो डिज़ाइंस हैं आपको हर तरफ नज़र आएंगे। रेड, येलो, ग्रीन, इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। इस टनल के एग्जिट और एंट्री पर आपको इस तरीके के जो डिज़ाइंस हैं जब आप एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं उस वक्त नज़र आएंगे और बहुत ही ज़्यादा इन्हें भी डिटेल में खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और जब आप इसमें ड्राइव करके एग्जिट या एंट्री करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा अनुभव होता है। यहाँ से जैसे ही आप इस रोड पर आ जाते हैं तो इधर भी आप देख सकते हैं ये रोड भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेहतर कंडीशन की दिखेगी और ये भी काफ़ी वाइड यहाँ पर करी गई है। ग्रीनरी यहाँ पर भी आपको मौजूद मिलेगी और यहाँ से ये जो रास्ता है सीधे ये सराय काले खां की तरफ चले जाता है और महारानी बाग की तरफ भी जा सकता है। दिल्ली में जो रिंग रोड है उससे जुड़ जाता है। यहाँ पर ये जो है रेलवे का ट्रैक है, यहाँ से
आपको मेट्रो का ट्रैक जो है वो भी नज़र आ जाएगा, जो कि आपको आगे नज़र आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर बना रखी है, इसलिए आपको अगर आप एक्सप्रेस वे तक भी पहुँचना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, आरामदायक यहाँ पर आपकी ड्राइव रहने वाली है और हर तरफ आपको ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा, सड़कें वाइड नज़र आएंगी। और अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, जो कि स्टार्टिंग इसी रोड से होता है जिस रोड पर भी हम हैं, और उससे आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम जो है दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फ्लाईओवर आपको आगे जाता हुआ दिख रहा है वो सराय काले खां का जो स्टेशन है आरआरटीएस का मेट्रो का उस तरफ जा रहा है, और जो सराय काले खां का बस स्टेशन है निजामुद्दीन का जो रेलवे स्टेशन है उस तरफ भी जा रहा है। हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ से ये जो रास्ता लेफ्ट की तरफ निकल रहा है आप देख सकते हैं, अक्षरधाम की तरफ जा रहा है, लक्ष्मी नगर, खेलगांव, नोएडा। और यहाँ पे NHAI आपका वेलकम करता है क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 72 किलोमीटर पर यहाँ से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया इसको बनाया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं और हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसी से जुड़ा हुआ है। तो पूरा रास्ता आपने जितना भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि कनेक्टिविटी कहीं पर भी कोई भी आपको परेशानी ड्राइविंग में नहीं होने वाली है। बहुत ही स्मूथली, ईजिली आप कहीं पर भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर आप जो यमुना ब्रिज है वो है ये एक तरीके से, और नीचे से यहाँ पर यमुना रिवर जो है वो है। यमुना को आप एक तरीके से पार कर लेते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकल गार्डन्स यहाँ पे लगाए गए हैं, सोलर पैनल्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, और आसानी से आप जो ये रास्ता है पार कर लेते हैं। और ये एक तरीके से आप जो यमुना है उसे पार कर चुके हैं। सामने से जो मेन कैरिज वे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, हम उस पर जुड़ने वाले हैं। यहीं से आगे हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अक्षरधाम टेम्पल भी है, और साथ में जो दिल्ली देहरादून का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी है। यहाँ से सामने बोर्ड अगर आप देखें तो अक्षरधाम जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट आने वाला है। हम आपको स्टार्टिंग पॉइंट तक ही आज का ये वीडियो दिखाएंगे क्योंकि हमने जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसकी अपडेट्स आपको काफ़ी सारी दे रखी हैं हमारे चैनल पर। वो जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं। अब भविष्य में बहुत जल्द ही आपको जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है दिल्ली का वो ऑपरेशनल होने वाला है, तो उसकी वीडियो जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो हम आपको देंगे, क्योंकि उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक या अगले महीने की स्टार्टिंग तक वो जो हिस्सा है दिल्ली का वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से जो आपको डायरेक्शंस नज़र आ रहे हैं अक्षरधाम और नोएडा का, लेफ्ट की तरफ हमें उस तरफ जाना है। और धीरे धीरे इस तरफ जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पर जो ट्रैफिक का लोड है और बसेस का लोड है धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी निकल रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो लेफ्ट की तरफ रास्ता है उस तरफ इस स्लिप रोड से निकल जाना है। सीधा जो मेन कैरिज वे है वो मेरठ की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे और लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहीं पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। अक्षरधाम भी यहाँ लेफ्ट में जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है उसके पीछे अक्षरधाम टेम्पल है। और धीरे धीरे इस तरफ आप देखेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ का जो रास्ता है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार होता चला जा रहा है। और दिल्ली के तो काफ़ी सारे हिस्सों में आप आसानी से आप इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जा ही सकते हैं। सामने अगर आप देखें तो देहरादून सहारनपुर बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी लगा है। लेकिन अगर आप इधर से अंदर आएंगे तो रोड्स आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी अब कमी जो है यहाँ पर नहीं लगेगी। पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इनॉग्रेशन का इसको इंतजार है क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से सारा काम हो चुका है। सड़कें आप देखें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको नज़र आएंगी। नई नवेली सड़कें हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आती हैं। यहाँ से आगे आपको जो बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, सब कुछ नज़र आएंगे। फाइनल टचेस तक यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B इसको ऑफिशियली कहा जा रहा है। लेफ्ट में जो स्टेशन है वो मेट्रो का स्टेशन है, अक्षरधाम का ही स्टेशन है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जो कि लगभग 230 किलोमीटर का है, जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो 2.5 घंटे में आप आसानी से यहाँ से देहरादून पहुँच जाएंगे।
आज हम जो अपनी वीडियो है यहीं तक रख रहे हैं अभी, क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन में ये शायद ऑपरेशनल हो जाए दिल्ली का साइड। तो अब हम आपको यहाँ का जो वीडियो है वो दिखाएंगे, पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो हम दिखाएंगे, या कोशिश करेंगे उससे पहले भी आपको दिखाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।